Okay, so hello everyone, welcome to another activity video of standard 7, page number 59. So in this video we are going to discuss about heat. Okay, so today's topic is heat. So students, what is heat? Before performing the experiment, we have to know what is heat and how can heat transfer from one form to another form, or how can heat transfer from one place to another place. Okay, so बच्चों, आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को हीट के बारे में पता होगा, ठीक है। टीचर ने आप लोगों को इसके पहले क्लास ऑनलाइन क्लास में सब सारी चीजें क्लियर किया होगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा हेल्प करता हूँ कि हीट मतलब क्या है, ठीक है। देखो, मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि व्हाट इज हीट, ठीक है। देखो, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बेसिक है, सबसे बेसिक है कि हीट एक फॉर्म का एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे टाइप की एनर्जी पता होंगे, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी है। तो हीट उनमें से एक है, ठीक है। तो हीट मतलब क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। खासियत क्या है इसकी? विच ट्रांसफर फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट हैविंग हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, बहुत इजी है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो इस कंडीशन में ट्रांसफर होगी जहां पे ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे समझ लो ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये वाला कूलर है, ठीक है, ये वाला कूलर है और ये वाला हॉट है, ठीक है। मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा, इसका टेम्परेचर कम है। तो क्या बोला उसने कि ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैविंग हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसका टेम्परेचर हाई है टू द लोअर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर लो है, ठीक है। तो हीट कब ट्रांसफर होगा? जब एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो और एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है लो है, तब हीट जो है इस हायर टेम्परेचर से इस लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये हीट का बेसिक डेफिनेशन है, आप लोगों को ये चीज पता है। तो जैसे हम लोगों ने भी बोला कि हीट हायर से लोअर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर होता कैसे है, ठीक है। होता है ये पता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक कप चाय है, हम लोगों ने गर्म चाय लिया, ठीक है, उसको हम लोगों ने ऐसे टेबल के ऊपर रख दिया, तो आप लोग देखोगे कि आफ्टर सम टाइम चाय जो है ठंडी हो गई, ठीक है। ठंडी क्यों हुई? क्योंकि हीट जो है वो चाय जो है वो ज्यादा हॉट था, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपका एटमोस्फियर, ठीक है। हीट, वो चाय के कप से हीट जो है एटमोस्फियर में ट्रांसफर हो गया और वो आपका चाय का कप जो है ठंडा हो गया, ठीक है। इसका बेसिक थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ये कैसे हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है आप लोगों के लिए। ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। सबसे पहला जो उसका टाइप होता है विच इज कंडक्शन, दूसरा जो होता है वो है कन्वेक्शन और तीसरा जो होता है वो है रेडिएशन, ठीक है। तो आज हमें एक्चुअली कंडक्शन पढ़ना था, ठीक है, लेकिन आज कंडक्शन के लिए हमारे पास कुछ एपरेटस कम है। आज हमारे पास कुछ एपरेटस कम है कंडक्शन जो आपका जो टॉपिक है उसको परफॉर्म करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। आज हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है। तो व्हाट इज कंडक्शन? देखो, सबसे पहले आप लोग समझ लो कि कंडक्शन क्या है, ठीक है। कंडक्शन मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हॉट है एक कूल है, ठीक है। हीट अगर हॉट से कूल की तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इफ यू हैव अ मेटल रॉड, ठीक है, आपके पास ऐसा एक मेटल का रॉड होना चाहिए, ठीक है। आप इस मेटल को एक इंच से गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो मेटल का रॉड है तो इधर से गर्म होते 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 इधर तक गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल, जैसे आप लोगों के घर में रोटी बनती है, ठीक है, तवा, ठीक है। तवा अब आग के ऊपर रखोगे, ठीक है। सबसे पहले उसका मिडल ऑफ द जो उसका पोर्शन होता है वो गर्म होता है, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 पूरा का पूरा तवा जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। फ्रॉम हॉटर टू कूलर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हॉटर इन टू कूलर इन, ठीक है। हॉटर इन से कूलर इन में हीट ट्रांसफर होता है, उसको बोलेंगे हम कंडक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी। देखो क्या बोल रहा है? हीट ट्रांसफर बाय मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट का कोई भी लेन देन नहीं होता, और मैंने आप लोगों के आखिर में लिख के रखा है इट इज ओनली हैपन इन लिक्विड एंड गैस। ये सिर्फ गैस और लिक्विड में ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक गिलास पानी लिया और उसको नीचे से हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले पानी का निचला हिस्सा ही गर्म होगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोगों ने हीट लगा दिया पूरा का पूरा पानी एक बार में गर्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? इस वाटर का जो नीचे के जो पार्टिकल है सबसे पहले ये गर्म होंगे, ठीक है, ये गर्म होंगे। तो फिर ये गर्म होने के बाद इसका जो डेंसिटी है इसका कम होने लगता है, ठीक है। ऊपर के पानी के कूलर पानी का ज्यादा डेंसिटी होती है, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट पार्टिकल्स है ये ऊपर जाना शुरू करते हैं,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर जाता है, ठीक है। फिर ये जो पानी है धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी गर्म होने लगता है, उसके ऊपर का जो कूल पानी है, ठीक है, ठंडा पानी वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो ये जो पार्टिकल, इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है, पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल्स गर्म हुए, गर्म होने के साथ साथ पार्टिकल ऊपर जाने लगे, और ऊपर जाते 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 पूरा का पूरा पानी जो है गर्म हो गया, ठीक है। ये जो कंडीशन में होता है उसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन, ठीक है। आप लोग घर में भी देखे होंगे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। पानी अगर आप लोग चूल्हे के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है, उसके बाद में उसको अंदर हाथ डालो तो गर्म नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो पानी है वो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, उसके बाद में ऊपर का पानी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। रेडिएशन मीन्स हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर घर में गैस में मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, या फिर आप लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, ठीक है, तो आप लोग अगर चूल्हे के साइड में जाके अगर खड़े हो जाओ, उसको छूना नहीं है, ठीक है। अगर हम जाके चुपचाप खड़े हो जाए तो चूल्हे की गर्मी जो है हमको महसूस होती है, ठीक है। या फिर आप लोग ठंडी के टाइम पे घर के बाहर गांव में आग लगाते हैं, ठीक है, सब लोग आग सेकने के लिए, तो हम लोग आग के अंदर जाके गिरते हैं क्या? नहीं, हम लोग उसके साइड में खड़े होते हैं, उसका हीट जो अपने आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आ जाता है, मतलब वहां से हमारे बॉडी तक आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको ना हाथ लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं ना इसमें कुछ पार्टिकल्स है, सिर्फ क्या हो रहा है कि वहां पे मतलब आग जल रही है, वहां का हीट जो है हम तक पहुंच रहा है, किसके थ्रू? रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग करेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। कौन सा? पार्टिकल के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होता है। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक बीकर लेना है, उसके अंदर पानी लेना है, ठीक है, और उसको नीचे से गर्म करना, ठीक है। सिंपल सा थ्योरी आप लोगों के इस प्रैक्टिकल का। गर्म करेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कैसे कि आप लोगों के नीचे का पार्टिकल ऊपर में आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट नाम का एक केमिकल होता है जो हम लोग को उसके अंदर डालना है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके 2-3 क्रिस्टल इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। जैसे क्रिस्टल डालेंगे तो आप लोग देखोगे, ठीक है, पानी गर्म होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इसके अंदर से धुआं निकलना चाहिए, ठीक है, वाप जिसको बोलते हैं वाप निकलना चाहिए। तो आप लोग देखोगे कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके ये जो ऊपर से जो वाप निकलेगा ये ब्लू कलर का निकलना शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट तो नीचे है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल जो है गर्म हो गया, ऊपर से धीरे धीरे गर्म होते होते ऊपर से उसके ब्लू कलर के फ्यूज निकले। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे के पार्टिकल ऊपर में आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी से हमको पता चलेगा कि उस जो पानी का कंटेनर उसमें कन्वेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमारा आज का प्रैक्टिकल है, हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। So student, to perform this activity, here we have potassium permanganate. We have used some crystal of this. Okay, a burner, a beaker with. I fill this beaker with distilled water. If you don't have distilled water, you can use the normal water also. Okay, a wire gauze and a tripod stand. Okay, so these all apparatus we are going to use in the experiment. Okay, so keep it watching. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट अप द बर्नर, हमको बर्नर जला लेना है सबसे पहले, ठीक है। हम लोग बर्नर को जला लेंगे। ओके, तो बर्नर बच्चों जल गया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड को रखेंगे, उसके ऊपर जो ये वायर हुआ है उसको रखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हमको जो पानी है हम लोगों ने लिया है डिस्टिल वाटर, इसको गर्म होने के लिए इसको ऊपर रख देंगे, ठीक है। अभी जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट छोड़ देंगे, ठीक है। और हमको दिखेगा कि पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार से कन्वेक्शन कर रहा है या फिर वाटर के अंदर किस प्रकार के कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने कन्वेक्शन का मतलब क्या देखा कि नीचे का पार्टिकल जो है वाटर पार्टिकल या फिर वाटर मॉलिक्यूल जो गर्म होते हैं और ऊपर में वो मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऊपर में आना शुरू होते हैं, ठीक है। ये हमको बस एक प्रैक्टिकल करके देखना है कि उसके पार्टिकल सच में ऊपर आते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आगे देखते रहिए। सो बच्चों, हमारा पानी जो है नीचे से गर्म होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने स्पैचुला में 2 या फिर 3, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट लिए वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। तो बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इधर साइड से देख सकते हैं इस एंगल से कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, आप लोग को दिख रहा है यहाँ से,
ठीक है, देखिए किस प्रकार से जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे के जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स, वो गर्म हो चुके हैं और अभी वो ऊपर में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो फ्यूम्स हैं, देखिए इधर साइड से कि इसके जो फ्यूम्स है ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखिए। ठीक है, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं ऊपर में। देखिए धीरे धीरे उसके ऊपर का जो पूरा जो पानी है वो धीरे धीरे कलरफुल होते जा रहा है। ठीक है, अभी भी दिख रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर पार्टिकल के साथ ऊपर में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर और देखते हैं इसको। पर पूरी तरह से देखिए, पानी देखिए पूरी तरह से क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है अभी गर्म होना शुरू हो गया ऊपर, मतलब ऊपर का जो डेंसिटी ज़्यादा है जो पानी है उसका भी पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। देखिए अभी भी देख सकते हैं आप लोग कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं या फिर वाटर पार्टिकल के साथ मिलके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आप लोगों का आज का एक्सपेरिमेंट कि पानी में क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। ठीक है, और कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ किस चीज़ में हो सकता है, एक तो सिर्फ पानी में होगा या फिर गैस में होगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर में जो दिख रहा है आप लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट है, और उसमें से जो उसके जो पार्टिकल्स है ऊपर में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को समझ गया है कि पानी के जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें जो पार्टिकल्स वो गर्म हो चुका है, और वो गर्म होने के बाद वो पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो गई और वो ऊपर में आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम लोगों ने कैसे प्रूव किया, पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो हम लोगों ने देखा कि उसके अंदर से निकलने वाला जो कलर है, फ्यूम्स है, ऊपर में कुछ इस प्रकार से ऊपर में आने की कोशिश कर रहा है। मतलब किसके साथ आ रहा है, वो वाटर पार्टिकल के साथ ही आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि नीचे का सबसे पहले नीचे के पार्टिकल गर्म हुए, उसकी डेंसिटी कम हुई, फिर वो ऊपर आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, सो बच्चों आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोगों ने देखा जो जो भी हुआ प्रैक्टिकल में। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि पानी गर्म हुआ। ठीक है, ऊपर से धीरे धीरे उसका जो वेपर फॉर्म है वो बाहर निकलने लग गया। फिर हम लोगों ने इसके अंदर 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाले। ठीक है, जो ब्लू कलर के होते हैं। तो आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि उसके ऊपर का जो वेपर निकल रहा था, जो गैस निकल रहा था, ठीक है, वो गैस जो है या फिर जो वाष्प है वो क्या है, धीरे धीरे ब्लू कलर का निकलना शुरू हुआ। मतलब क्या हुआ कि नीचे का जो पार्टिकल्स है वो गर्म होना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद में उसका जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ है, और आपका जो ऊपर का पानी वो भी गर्म हो गया। उसके बाद में ऊपर से हमारा जो ब्लू कलर का फ्यूम निकलने लग गया। ठीक है, तो इसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि आप लोगों का जो कन्वेक्शन है वो सिर्फ लिक्विड में होगा, सॉलिड में नहीं होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ लिक्विड और गैस में ही होगा। ठीक है, बाकी किसी भी चीज में नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड में नहीं होता। तो ये था आप लोगों का आज का प्रैक्टिकल। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिकल बहुत अच्छी तरह से समझा है। आप लोग घर में करके देख सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी जगह पे आप दूसरा कोई केमिकल यूज नहीं करना। घर में कुछ भी डालोगे तो पेरेंट्स के सामने डालना। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल करना है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।